अच्छा, कभी सोचा है कि क्या आसमान के ग्रह और सितारे हमारे स्टॉक मार्केट की चाल तय कर सकते हैं? ये सवाल सुनने में जितना अजीब लगता है ना, उतना ही पुराना भी है। वित्तीय ज्योतिष या जिसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, इसने दशकों से बड़े-बड़े निवेशकों को अपनी तरफ खींचा है। तो चलिए, आज इसी दिलचस्प सवाल की तह तक चलते हैं। और सोचिए, ये कोई आज का चलन नहीं है। ये जो हैरान करने वाला विचार है ना, ये किसी और का नहीं बल्कि फाइनेंशियल वर्ल्ड के दिग्गज जेपी मॉर्गन का है। उनका ये एक वाक्य ही बता देता है कि इतिहास में भी कुछ सबसे बड़े नाम मार्केट को समझने के लिए सिर्फ पारंपरिक तरीकों से आगे देखने को तैयार थे। तो असल सवाल तो यही है, क्या ग्रहों की चाल में वाकई कोई ऐसा राज छिपा है जो बता सके कि सेंसेक्स कब चढ़ेगा और निफ्टी कब गिरेगा? आइए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो लोग इसे मानते हैं वो आखिर दावा क्या करते हैं। मतलब ये सिस्टम काम कैसे करता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए, इस पूरी धारणा की जड़ एक बहुत पुराने सिद्धांत में है, जैसा ऊपर वैसा नीचे। मतलब ब्रह्मांड में जो कुछ हो रहा है वो धरती पर होने वाली घटनाओं का ही एक आईना है। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर्स का मानना है कि ग्रहों की चाल सीधे सीधे बाजार की दो सबसे बड़ी ताकतों को प्रभावित करती है, और वो हैं डर और लालच। और हम सब जानते हैं कि यही भावनाएं तो पूरे बाजार को चलाती हैं। हर ग्रह को एक तरह की पर्सनालिटी दी गई है, एक किरदार, जैसे कि बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं। इसे विस्तार और आशावाद का ग्रह माना जाता है। तो जब इसकी स्थिति मजबूत होती है, ज्योतिषियों का मानना है कि मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल बनता है और तेजी मतलब बुलिश ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन जहां विस्तार होता है वहां एक सीमा भी होती है, और यहीं पर शनि यानी सैटर्न का रोल आता है। ये बृहस्पति से बिल्कुल उलट है। शनि अनुशासन, सावधानी और कभी-कभी बाजार में ठहराव या गिरावट का प्रतीक है। इसे एक तरह का रियलिटी चेक करने वाला ग्रह समझ लीजिए, जो धीमी लेकिन मजबूत ग्रोथ की तरफ इशारा करता है। और फिर आते हैं मार्केट में हलचल मचाने वाले ग्रह, जैसे कि बुध, जो व्यापार और कम्युनिकेशन का ग्रह है। जब ये वक्री होता है, मतलब जब ये पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ दिखता है, तो माना जाता है कि बाजार में कन्फ्यूजन और उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। और राहु राहु को तो अचानक होने वाले बड़े मुनाफे या फिर एकदम से आने वाले बाजार के झटकों से जोड़ा जाता है। पर यह कहानी सिर्फ ग्रहों तक ही सीमित नहीं है। प्रैक्टिशनर्स चंद्र चक्रों का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमावस्या को नई शुरुआत और उम्मीद से जोड़ा जाता है, तो पूर्णिमा को भावनाओं के चरम और बाजार की अस्थिरता से। यहाँ तक कि ग्रहों को खास इंडस्ट्रीज से भी जोड़ा जाता है। मान लीजिए सूर्य को एनर्जी सेक्टर से, और ग्रहण, उन्हें तो बड़े बदलाव और अनिश्चितता का एक बहुत बड़ा संकेत माना ही जाता है। अच्छा, इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए जरा 2026 के लिए की गई कुछ भविष्यवाणियों पर नजर डालते हैं। देखिए, फरवरी में एक सूर्य ग्रहण और शनि नेपच्यून की युति, यानी जब दो ग्रह आसमान में एक साथ आते हैं, उसे एक महत्वपूर्ण मोड़ कहा गया है। मतलब बाजार में कोई बड़ा बदलाव आ सकता है। फिर अप्रैल में बुध के नीच होने, यानी अपनी सबसे कमजोर स्थिति में होने के कारण बाजार के एक बड़े निचले स्तर पर जाने का अनुमान है। तो ये कुछ उदाहरण है कि ज्योतिषी कैसे ग्रहों की स्थिति के आधार पर भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हो गया कैसे, पर सवाल ये है कि आखिर लोग इस पर यकीन करते क्यों हैं। इस पूरी अनिश्चित दुनिया में ज्योतिष में ऐसा क्या है जो निवेशकों को अपनी ओर खींचता है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि बाजार खुद डर और लालच जैसी इंसानी भावनाओं से चलता है, और ज्योतिष उस अफरा तफरी में एक पैटर्न या एक कहानी खोजने का एहसास देता है। साथ ही हमारा दिमाग भी हमारे साथ कुछ चाले चलता है, जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। मतलब हम उन भविष्यवाणियों को ज्यादा याद रखते हैं जो सच हो गई, और जो गलत निकली उन्हें हम बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। विज्ञान और कानून की दुनिया इसे किस नज़र से देखती है? क्या डेटा इस विश्वास का समर्थन करता है? देखिए, विज्ञान और आंकड़ों की दुनिया में इसका जवाब बिल्कुल साफ है। आज तक कोई भी भरोसेमंद वैज्ञानिक या स्टैटिस्टिकल सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि ज्योतिष लगातार और सटीक रूप से बाजार के उतार चढ़ाव की भविष्यवाणी कर सकता है। और ये अंतर बहुत बड़ा और मौलिक है। एक तरफ है वित्तीय ज्योतिष, जो पूरी तरह से विश्वास और व्यक्तिगत व्याख्या पर निर्भर है।
वहीं दूसरी तरफ है रिसर्च आधारित निवेश, जो ठोस डेटा, इकोनॉमिक मॉडल्स और मापने योग्य इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करता है। एक में जवाबदेही की कमी है तो दूसरे के लिए पारदर्शिता और डिस्क्लोजर्स सबसे जरूरी हैं। भारत में भी जो रेगुलेटरी बॉडी है सेबी, उसका रुख एकदम स्पष्ट है। सेबी ज्योतिष को निवेश की एक वैध यानी वैलिड मेथोडोलॉजी के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ज्योतिष के आधार पर सलाह नहीं दे सकता। तो इन सभी बातों को जानने के बाद हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या ये बाजार को समझने का कोई छिपा हुआ टूल है या फिर बस एक आकर्षक जाल? देखिए, इसे कभी भी ठोस फाइनेंशियल एनालिसिस की जगह लेने वाली मुख्य स्ट्रैटेजी यानी मेन स्ट्रैटेजी के तौर पर तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हाँ, कुछ लोग इसे बाजार की सामूहिक भावना यानी मार्केट सेंटिमेंट को समझने के लिए एक टूल के रूप में जरूर देख सकते हैं। लेकिन एक बात साफ है, इस पर आंख बंद करके भरोसा करना आपको बहुत बड़े फाइनेंशियल जोखिम में डाल सकता है। तो अंत में एक सवाल ये भी है, एक ऐसे बाजार में जो तर्क से ज्यादा भावनाओं से चलता है, वहां विश्वास की वो पतली सी रेखा कहाँ खत्म होती है और असली जोखिम कहाँ से शुरू होता है? इस पर जरूर सोचेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।